ज्यादातर सबकी जमीनें गई हुई सबकी। नहीं, अभी तो अपने आपको बता रहे आप वहाँ के क्या नाम बताओ साहब, अपना नाम बताओ। मैं गाटा से बोल रहा हूँ जी। घाटा शेर से हैं साहब ओम प्रकाश जी। सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ, सुरेंद्र सिंह यादव है मेरा नाम, बसीरपुर से हूँ। सबसे पहले आप सब लोगों मीडिया से जितने भी व्यक्ति आए हुए हैं, विशेष डिजिटल से, प्रिंट मीडिया से, सबका अभिनंदन है। दूसरे मेरे गांव देहात से, आसपास से, घाटा से, तलोट, मुगलपुरा, ताजीपुर, बसीरपुर से आए हुए, उन सबका स्वागत है। नजदीक कर। मैं रामपाल सही, मैं रामपाल ताजीपुर से बोल रहा हूँ। नजदीक कर। हेलो, हाँ, अब आइए। मैं रामपाल, मेरा नाम है, ताजीपुर से बोल रहा हूँ। मैं समस्त मीडिया और समस्त ग्रामवासी जो भी आए उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहता हूँ। और मेरा नाम सरोज है, मेरा नाम ओम प्रकाश है। देखिए, कुछ समय से पहले आप देखते हैं मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में हर बार शोर मचा हुआ है कि घाटा शेर, तलोट और बसीरपुर की जमीनें गई हैं, वो जबरदस्ती दी गई। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी ने कोई हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करी। मेरी खुद की जमीन गई है, मेरे भाई की गई, हमने दी है। कुछ लोगों ने नहीं दी, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो इल्जाम लगा हुआ है कि नहीं साहब ये तो जबरदस्ती करके बस गया है, ये किया गया, वो सब सरासर झूठ। हमसे पहले एग्रीमेंट हुआ है, हमने सबको हाँ करी है, उसमें कमेटी भी बनी थी 8-10 लोगों की। ये नहीं था कि हमें जबरदस्ती बोला साइन करो और ये कर दो, वो झूठा और सारे आरोप गलत हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप चल रहा है भ्रष्टाचार, हमने किसी को 1 रुपया नहीं दिया इसके बारे में। ना हम सरकार के पास गए थे कि आप हमें हमारी जमीन ले लो और पैसे दे, तो हमने ऐसा नहीं कहा। ना हमारे कोई बिचौलिया था बीच में। हमने अपने एरिया दी थी कि जल्दी विकास होगा, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को इसके ऊपर कुछ रोजगार मिलेंगे, इसलिए जमीनें देनी शुरू करी थी हमने। ठीक है, हमारे कुछ भाइयों ने नहीं दी, उनकी अपनी इच्छा है, उसमें थोपना भी नहीं है, और उसका कोर्ट में केस चल रहा है, जैसा भी होगा उचित ठीक है। तीसरी बात, हमें मुआवजा उस हिसाब से ठीक मिला है। हमें नहीं कहते साहब बहुत कम मिल गया, क्योंकि उस टाइम सर्कल रेट सिर्फ 12,70,000 के आसपास था। अब वो भूख तो देखिए किसी की खत्म नहीं होती कि साहब इतना तो चला जाना चाहिए, उतना चला जाना चाहिए। हकीकत में हम लोग एक रुपया हमने HSIDC को नहीं दिया, ना किसी के आदमी को दिया है। और HSIDC, जहाँ तक मैंने कुछ प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में सुना, नहीं साहब प्राइवेट संस्थान है। ये प्राइवेट संस्थान नहीं है, ये सरकारी संस्थान है। और अगर भ्रष्टाचार हुआ है, मैं तो खुद बोलता हूँ भ्रष्टाचार हुआ तो सरकार ने किया होगा, हमने नहीं किया भ्रष्टाचार। हम किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, सिद्ध हो सकता है ये। हमारे पास तथ्य है, पैसा आया हमारे बैंक में आया, कोई कैश नहीं दिया, ना कोई कैश दिया हमने, इसलिए सारे के सारे आरोप निराधार हैं। अब आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल हो तो आपका। आज कितने लोग आए हैं? आज सैकड़ों लोग आए हैं जी। मैक्सिमम किसान जिसकी जमीनें गई हैं, जिन्होंने केस डाल रखा है, वो भी आए हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपकी उपजाऊ जमीन आपकी जमीन नहीं है, आपकी
नहीं बोला शादी खबर तो होगी बाद में फालतू बात लंबी थोड़ी क्या हम हाईवे कवर कर लेते तो आप का कहना ये है कोई भ्रष्टाचार नहीं है तो सरकार को आगे कोई मुआवजा जो आती है आप भी आप भी नौकरी कितनी है डेढ़ किलो आप भी आप लोग ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी। किसलिए आप लोग मीडिया से सामने आए वो आप लोग बताओ। हमारा मानना है कि हमारा आपसी भाईचारा तो पहली बात तो खराब हो रहा है कि उसमें कुछ लोग बीच में लालच के चक्करों में हमें आपस में खराब करें, नहीं आप चलो धरना प्रदर्शन करो, किस लिए। दूसरी बातें जो एरिया का डेवलपमेंट है वो रुक गया हमारा, जिसमें हमें बड़ी बड़ी हमने उम्मीद लगा रखी थी यहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी, लॉजिस्टिक बनेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं खुद एक किसान भी हूँ और एक व्यवसायी भी हूँ। मैंने भी अपने कई मित्रों को बोला था कि यहाँ फैक्ट्रियाँ लगवाओ, लेकिन आज वो सब पीछे हट रहे हैं। इसलिए हट रहे हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ तो 10 साल से डिस्प्यूट चल रहा है, छोटी सी चीज का फैसला नहीं हुआ, वो सरकार के सब कुछ हाथ में है, तो आप वहाँ जमीन खरीद देंगे तो क्या होगा। हम डेवलपमेंट तो कर ही नहीं सकते, फैक्ट्री लगा नहीं सकते। लॉजिस्टिक हब आने से पहले वहाँ की जो जमीनें थी जी, उसका मूल्य क्या रहा होगा उस समय करीब 12 से 14 लाख मैक्सिमम। कितने में मिल जाता था किला 10 से 14 लाख के बीच में कहीं भी आप बात कर सकते थे उस टाइम पे, और कोई ज्यादा खरीदार भी नहीं थे। असली बात ही कोई ज्यादा खरीदार नहीं था। है कि आपकी उपजाऊ जमीन एग्रीमेंट कर ली, उपजाऊ जमीन की वैसी थी। नहीं जी, वैसी वालों से बात करके ली गई थी कि कितने एरिया की ज्यादा उपजाऊ है, कितने की कम है। उस साइड की थोड़ी कम उपजाऊ है। नहर के पास में जो जमीन गई क्या उसका उचित मूल्य दिया गया? नहीं, नहर के पास कोई जमीन नहीं गई, कोई नहीं गई। नहीं, कोई नहीं गई सुरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात एक आ रही है, 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है जी। उसमें वो बार-बार एक ही चीज कह रहे हैं कि किसानों को धोखे में रखकर फर्जी साइन करवा के जमीन ले ली गई। नहीं, हमारे सामने तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, हमने तो कुछ साइन किए हैं जी, कोई फर्जी साइन नहीं है। कितने किसान थे उसमें टोटल साइन करने वालों में करते क्या पता था? सैकड़ों थे। 3000 किसान थे जिन्होंने एग्रीमेंट किया है। क्या ऐसा पॉसिबल है लोकतंत्र में कि 3000 लोग साइन करवा लीजिए? लोकतंत्र के अंदर ऐसे हो सकता है, जबरदस्ती आप 3000 किसानों के साइन नहीं करवा सकते। और जिन भाइयों ने नहीं दी, स्वेच्छा से नहीं दी, उन्होंने उसका केस चल रहा है कोर्ट में। जैसा कोर्ट फैसला करेगा हम उनके साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं है उनको कितना मुआवजा मिलता है, क्या मिलता है। विवाद क्या है? बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है? ये शायद राजनीतिक कोई चीज है जिसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। ना हम किसी विशेष दल के हैं, ना दल में किसी में शामिल होना चाहते। मतलब आपने जो जमीन की उसमें पूरा सहमति पूरी ऐसे होकर आपने दी है। बिल्कुल साहब, हमने साइन किए हैं, पहले एग्रीमेंट किए गए हैं, कमेटी बैठी है, सरकार ने हमें बताया कि कितने पैसे आपको मिलेंगे। तो 30 लाख रुपए उस कमेटी में 10 लोग, शायद 8 लोग मेंबर थे, जिसमें डीसी साहब चेयरमैन थे इस कमेटी के अंदर। तो किसान के साथ बैठ के बातें हुई सब। हमने अपनी स्वेच्छा से जमीन दी है, लिखित में दी है पहले एग्रीमेंट के साथ। ये नहीं हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती कर दिया है किसी चीज का। और हम तो कहते हैं राजनीति करनी तो अपनी अलग अलग कर लो, इलेक्शन लड़ो, वहां कर लो जो करनी है, पीसी करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने कहा भाईचारा का भाईचारा की तो वाह इनको मांग कर रहे हैं कौन जी? जो किसी कर रहे हैं। नहीं, जिन्होंने पैसे ले लिए वो भी कहते हैं कि साहब नहीं, आप हमारे साथ खड़े हो जाओ, संघर्ष। किस चीज का संघर्ष करें? हमने साइन कर दी, हमने उसको दे दी सरकार को कि कोई डेवलपमेंट होगी। ये हॉस्पिटल बनते हैं, बस स्टैंड बनते हैं, आपका कोर्ट कचहरी बनती है, कहाँ बनती हैं? हमारी जमीनों में बनती हैं। हम स्वेच्छा से नहीं देंगे तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा। हॉस्पिटल में लोगों को इलाज मिलता है जी, जो बच्चों का है इसके लिए भी लोग कुछ सुविधाओं को लेते हैं। पूरा लेकिन सुविधा। जो इंडस्ट्रियां लगेंगी जी। किसानों ने अपनी दादा लाई थी, 3 सीटों की लड़ाई होती है 10 वोट लगेगी। जी, रुपया जो है वो उचित मिला नहीं, जैसा कि कई किसान आरोप नहीं, लगा हमें उस समय के अनुसार उचित मिल गया। आप सभी किसानों का कहना है। जी, हाँ जी, हमें सही मिला है वो। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आपके गांव से है, बाहर से है। ये हम 4 गांव के अलग बैठे चार गांव के हैं, अलग हैं। 4-5 गांव के लोग आए हुए हैं जो मौजूद लोग हैं। जिन गाँव की जमीन गई जी, जिसकी जमीन गई है, कुछ की उसमें एनएच में भी, हाईवे के अंदर गई है, वो भी ताजीपुर से बैठे हैं सरपंच साहब, वो भी आपको बताएंगे इनकी भी जमीन गई है। मैं तलोट से हूँ।
कार्रवाई करें। 30 लाख रुपए जो दिया गया जी, वो आपसे पूछ कर दिया गया था या अपने आप एग्री को- करके पूछ के साइन तब किए गए थे कि पैसा कितना मिलेगा। हमें बताया यहाँ कोई जोखिम नहीं रखा हमारे। पढ़े लिखे थे प्रोपरी प्रक्रिया बनाई गई होगी ना। साहब। देखिए, हम लोग अनपढ़ गंवार नहीं है। मेरे खुद फादर जो थे MA PhD थे, उन्होंने भी पढ़ा, सारा एग्रीमेंट पढ़ा है, तब साइन करवाए हमने, उसके बाद साइन किए पढ़ के। सारे अनपढ़ गंवार हमारे किसान नहीं है आज की तारीख में। उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, किसी के माँ बाप पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे नहीं दे दिए हमने। तो फिर वो पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो कौन लोग हैं? हमें नहीं पता जी कौन सा। नो कमेंट, सॉरी। ये ऐसा है, मैं ताजीपुर मैं से हूँ। मेरे गांव से जो है ये रास्ता निकला है, सड़क निकली है। 36 एकड़ जमीन गई मेरे गांव की, और मैं स्वयं जो है इसमें जो है मेरी जमीन मेरी भी गई है, मेरे परिवार की भी गई है। इसमें हमने बड़ी मेहनत करके के ये रास्ता दिखाया। ये लोग जो है बीच में आ गया था कि भाई ये तो अभी सिंह ने जो जमीन ले ली और ये रास्ता निकाला है, ये कर रहा है। इस बात में जब वहां जब कोसी जो है डीसी हुआ करता था, राजनारायण कोसी डीसी हुआ करता था, वो चेयरमैन था। इसमें जांच करवाई थी उसने, डीसी साहब ने जांच करवाई थी अगर भाई इसमें जमीन कितनी, यहाँ कौन आदमी कितनी जमीन बिकी हुई है यहाँ पर। ये तो तलोद की, बशीरपुर की, गाटा सेठ की, जो हमें जमीन 1017 किला जो जमीन इन्होंने हट्टा बनवाया था, वो जमीन सरपंच के बाद में किसी ने 1 किला भी नहीं बेचा। और ये असली बात है, हमने तो है एग्रीमेंट तो रास्ता का भी किया है, और उन लोगों का मैंने यहाँ कहीं भी लगा था गाटा सेठ में अपनी सुरक्षा से जो है एग्रीमेंट किया है, उन्होंने बगैर पैसे एग्रीमेंट किया है। इसी बात का क्या है कि हम इतने रुपए में देने के लिए तैयार हैं, 30 लाख रुपए देने में तैयार है। उन सब आदमी 600 आदमियों में तो मैं गवाह हूँ दिमाग में, अगर भाई मैं एग्रीमेंट करना और मैं तैयार हूँ। 150 आदमी मेरे गांव के थे, मैंने वहां जाकर के काटा, फिर ये एग्रीमेंट करवाया। हमारे करोड़ गांव में कोई विवाद नहीं है। रजाबंदी से सभी ने ये जमीन दी है, किसी का कोई विवाद नहीं है। भाई हमें मूल ज्यादा मिलना चाहिए, हमें पूरा उचित मुआवजा 30 लाख एकड़ के हिसाब से पूरा मिल गया था। किसी ने हमारे से कोई 1 पैसा रिश्वत कर लिया, हमने अपनी रजामंदी से पूरे गांव में जमीन रखी है। हमारी जमीन में करोड़ गांव की में कोई विवाद नहीं है किसी का भी। अधिकृत से पहले करोड़ का क्या रेट था? हमारे यहाँ 8 जमीन कैसे मिल जाती थी? अजी 8-10 लाख रुपए में इससे फालतू था ही नहीं। अरे तो शुक्र हो गया हमारे को 30 लाख मिल गए, नहीं तो हमारी कोटी को भाव जमीन जाती है। हाँ, हमारे को तो 30 लाख बहुत ठीक मिल गए हमारे को तो, और सही मिला है मुआवजा। न हमारे को कोई दबाव था, न हमारे पे कोई किसी ने प्रेशर डाला, अपनी मर्जी से हमने सबने जमीन दी है करोड़ गाँव ने, और हमारे गाँव का किसी से कोई बात नहीं है सरकार से। समय के अनुसार बढ़ता भी है रेट, घटता भी है रेट। आज लॉजिस्टिक हब बन रहा है जी, अब जमीनों के क्या रेट होंगे? करोड़ों से ऊपर जा रहा है करोड़ों से ऊपर जा रहा है। जी, सिर्फ 8 साल के अंदर। की वजह इसकी लॉजिस्टिक हब की वजह से, NH जो बनाया है, नेशनल हाईवे बनाया है, उसकी वजह से। उसमें 4-4, 5-5 करोड़ रुपए का सुना है मैंने ताजीपुर के अगर आसपास। ऐसे ही विवाद चलता रहा और ये परियोजना अगर बंद हो गई तो कितना नुकसान होगा आप लोगों को? बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इलाका है ये, हमने डेवलपमेंट के लिए दिया था, ये अपने इलाके की बेहतरी के लिए दिया था। कभी भी इस एरिया में कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं आया था, उसके लिए हमने जमीनें दी थी। और जितना ये लेट हो रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए उतना ही नुकसान हो रहा है जितना। जी लॉजिस्टिक हब पहले माहौल में मंजूर हुआ, जी विवाद होने के कारण वो यहाँ आया, जी, और अब जहाँ विवाद हुआ यहाँ की सरकार दूसरी जगह चेंज होती है, तो आप लोगों का क्या? हम नहीं जाने देंगे जी। हम संघर्ष करेंगे इस चीज के लिए। बड़ी मुश्किल से हमारे पास एक प्रोजेक्ट, हमारे इस एरिया महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट आया है। अदरवाइज आप सारे बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, जितने पत्रकार हैं, एक भी मुझे प्रोजेक्ट बता दो जिससे हमारे फ्यूचर में बच्चों को कोई रोजगार मिलने की संभावना बन रही है।
सुरेंद्र जी, इस मुद्दे पे जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जी, तो उनके लिए आपका कोई संदेश आप कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहते हैं कि इलाके की तरक्की होने दो। एक दो प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा आने वाली पीढ़ी के लिए। नहीं, हमारे बच्चे यहाँ से कोई बाहर जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। उन समाज सेवियों के कहते लड़ाई कर रहे हैं, मुआवजा बढ़ा के देंगे। देखिए साहब, हम तो कहते हैं उनको मुआवजा खूब मिल जाए, 5 करोड़ रुपए मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं। समाज सेवी क्या कहेंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? अब वो प्रेस वो कॉन्फ्रेंस इलाके के लिए बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वो तो वो अपने राजनीति कर रहे हैं। नुकसान कर रहे हैं जी वो। अगर वो राजनीति करना चाहे तो खुली करो, ऑफर करो जनता को कि हमने हम ये दिलाएंगे, डिप्लोमेट दिलाएंगे, अरे 50 करोड़ रुपए किसानों को दिलाएंगे, तो दिलाओ, हमें क्या दिक्कत है? लाओ, लाओ, राजनीति करो। इस चीज में राजनीति तो हमारा जो छोटा मोटा आया है, इसमें भी राजनीति वो कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। अब इसमें एक बड़ी बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया है, तो क्या अब आप लोग भी कोई सुप्रीम कोर्ट में जाने का विचार कर रहे हैं? नहीं, ऐसा स्टे की जो सुविधा मिला ये है। तो मिला है, जो किसानों ने जमीन नहीं दी है उनको स्टे मिला है, ना कि जो जमीन दी थी उसको स्टे नहीं है। वो काम चालू है और वो चालू ही रहेगा। सुरेंद्र जी, जी, आपका एक सवाल है, जो किसान है जिन्होंने जमीन दी है, जी, क्या उनको प्लॉट नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने अपनी दातावाई जमीन दे दी, आगे का जो भविष्य है उनके बच्चे जो मुआवजा मिला है, अगर उन्हें जीवन यापन उनका हो जाए, प्लॉट मिल जाए, तो इसकी मांग क्या आप नहीं करेंगे? देखिए ऐसा है, आपने एक तो सही भी कहा है, जो पैसा मिल गया मेरे पास, अगर मेरे पास 30 लाख रुपए आ गया तो मैं उससे जमीन ही खरीदूंगा। किसान का बेटा हूँ तो कोशिश ये रहती है कि जमीन खरीद लो। रेट बढ़ गए, आप ही कह रहे हैं करोड़ों में हो गए। अब हो गए ना, उस टाइम जिन्होंने खरीदी है 30 लाख के बजाय लोगों ने 15-15 लाख एकड़ खरीदी हुई जमीनें, उनका तो पता नहीं कितना गुना हो गया जमीनों का रेट। और जिसने डुबोना है पैसा, 30 दे दो से 30 करोड़ दे दो, वो तो उसको भी डुबो देगा। तो प्लॉट से कोई किसान का पेट नहीं भरता कि एक प्लॉट दे दो साफ छोटा 200, 250, 300 गज का, उससे किसान का कभी पेट नहीं भरता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ऐसी सहायता नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, प्लॉट किस चीज के लिए चाहिए आपको? कल को अगर मैं तो किले के किले खरीद रहा हूँ, मैं तो किले के किले खरीदूंगा। हमारे 30 लाख मिलके कहीं दूसरी जगह जाऊंगा तो पता लगा 15 लाख रुपए हमारे, तो 2 किले आ गए मेरे। तो आपको पूंजीपति है जिनके पूंजीपति की बात नहीं, मैं किसान की बात, आपने कहा कि मैं किले खरीद रहा हूं, किसान की बात कर रहा हूँ। आपने कहा मैं किले खरीद रहा हूं। किले खरीदने 30 लाख रुपए लेके 2 किले अगर मुझे मिल जाते 1 किला बेच के, तो इससे बढ़िया किसान का क्या फायदा हो सकता है बताइए? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इस तरह से पेश किया जा रहा है कि पूरे लॉजिस्टिक हब के ऊपर ही तो सिटे आ गई है। नहीं साहब, ये गलत है। सारे लोगों को पैसा मिलेगा, दोबारा जो भी वो मांग कर रहे ये हैं। आप सबको इसकी बुद्धिजीवियों को सरकार पता है। 91 लोग हैं, 91 लोग हैं, उनकी जमीनों के ऊपर जिन्होंने नहीं दी है उसके ऊपर स्टे है खाली। अदरवाइज सरकार ने कोई ऐसा बंदिश नहीं लगा रही कोर्ट ने सरकार के ऊपर। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हल्का सा राजनीति से जुड़ा सवाल है, एक नाम हमेशा पूछता है अभय सिंह और लॉजिस्टिक का। जो कमेटी थी उसमें तो काफी सारे लोग थे, फिर एक ही नाम को टारगेट करने का कारण। देखिए, वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकती है, उसमें हमें कमेंट नहीं करना। हम राजनीतिक आदमी नहीं हूँ और ना मैं इस पचड़े में पढ़ना चाहता। जिसने राजनीति करनी है जाओ इलेक्शन लड़ लो पे आपस में, वहाँ खूब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालो। और जहाँ तक अभय सिंह जी की पर्सनली बात है, मेरे से अगर पूछते हैं तो उस जैसा इंसान ने जो इतनी डेवलपमेंट इस एरिया में करी है शायद ही किसी ने करी होगी आज तक। पानी दे दिया तो किसान की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है कि पानी मिल जाए तो पता नहीं हम क्या करते हैं। उन्होंने पानी तक पहुंचाया, हर टेल तक पहुंचाया। किसान की नहीं, यहाँ जनता पीने के लिए पानी नहीं था, पीने के लिए पानी तक तरसते थे। हम बचपन में देखते थे कुएं से निकालते थे, वो भी 100-100 फुट तक। नहीं साहब, किसानों के पक्ष में हम कर रहे हैं, हम तंग आ गए हैं। हर दिन पेपर पढ़ते हैं, हमारी डेवलपमेंट एरिया की टोटली रुक गई है। जो हमें उम्मीद थी कि भाई वहाँ लॉजिस्टिक हब बनेगा तो किराएदार भी आएंगे, पुराने घर लोगों के वो शायद किराए पे चढ़ेंगे, उनका कुछ दुकानें खुलेंगे, हमारे बच्चे कोई दुकान खोल लेगा, कोई ट्रैक्टर चलाएगा वहाँ पे माल ढोने के लिए, कोई टैक्सी लगाएगा। तो इस तरह रोजगार सर्जित होता है। कोई भी अगर प्रोजेक्ट आता है तो वो डिले हो रहा है। इस वजह से हम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। जो अब है वो प्रस्तावित हुआ 2016 में जी, और ये मामले उठने शुरू हुए 2025 या 26 8-9 साल के बाद। 9 साल। ऐसा क्या कारण है इसका? तो इसका कारण तो आप भी बखूबी सारे पत्रकार गण समझ सकते हैं।
मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है इंटरनल चीज क्या है। मैं तो नहीं उठा रहा इस बात को, मैं तो इसलिए उठा रहा हूँ आज ये कि डेवलपमेंट रुक रही है। अगर मैं कुछ बोल सकता हूँ, कुछ मेरी आवाज जा सकती है, तो उसको उठाना चाहिए। डेवलपमेंट रुकी हुई है बेसिकली, कुछ लोगों के आपस में रंजिश से, या कुछ भी कह सकते हो आप इसको। कोई और? बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, जितने भी मीडिया से आए हुए, जितने भी किसान भाई मेरे आए हुए, बुजुर्ग आए हुए, सबका मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। अरे इस बात को भी चलाएंगे ताकि चालू रहता। डेवलपमेंट के लिए जैसे ये बीच बीच में हमें आ रहा है कि भाई हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, रुका हुआ है पूरा का पूरा कार्य है, हम आप लोगों के थ्रू सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई उसको जल्द से जल्द निपटा के, जो हमारे भाइयों की ग्रीवेंसेस हैं या जो भी चीज है जमीन का, वो जल्दी निपटाएं। और ये बीच में जो बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार, ये वैसा कुछ नहीं हुआ है। किस तरह का भ्रष्टाचार बताया जा रहा है? भ्रष्टाचार ये बताया जा रहा है कि भाई पैसा दिया गया है आपस में, किस मामले में पैसा लिया गया है? किसानों की जमीन लेने और देने में, जबकि हमने कोई पैसा नहीं दिया। आपका जब भी मामला आता है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है, क्या कहेंगे? वो राजनीतिक कोई चीजें हो सकती हैं। आपने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या किसी के कहने पे? हम खुद कर रहे हैं। आप लोगों की जमीन सही है? हमारी जमीन गई है, मेरी 5.5 कनाल गई है, मेरे भाई की 5.5 कनाल हमारी गई है। 2.5 एकड़ गई है परिवार की। कौन कौन से गांव से हैं आप? बशीरपुर से हूँ आप भी? मैं 40%। मैं तलोड़ से होगी। मैं घाटा टाटा से। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप मीडिया के सामने आ रहा? मीडिया के सामने आपस में हम भाई ये सारे अखबार में जो है सुनते हैं वे, ये क्या तेजपाल जो है इंजीनियर साहब है, उसने कर रहे हैं कि भाई ये तो धोखावार, ये कर रहे हैं, ये रुकाने के बदनाम करने के लिए जो ये लोग कर रहे हैं। आपको अगर बढ़ के पैसे मिल जाते तो क्या नुकसान है? बढ़ के पैसे मिलते तो हम इस टाइम तो टाइम नहीं था। अब हमें सरकार चाहे देते तो वो 5 करोड़ रुपए दे दो, हम इनकार थोड़ी करेंगे। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों हमने जमीन दे दी, खुशी से चाहिए, राशि से चाहिए, हमारी कोई डिमांड रेट नहीं। से चाहिए। इस चीज को क्लियर करो कि उन लोगों के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या वो लोग उन लोगों की मांग करें जिसको पैसा मिल चुका है, या उन लोगों की मांग करें जिन्होंने जमीन नहीं दी है? जिन लोगों को पैसा मिल चुका है उनकी डिमांड कर रहे हैं, और कुछ नहीं होता कि और रुक जाए काम। अगर तो स्मूथली चल रहा है, तो क्या लगता है मिलेगा? नहीं मिलेगा। कारण हमने दे दिया उसको, सरकार को दे दिया, डेवलपमेंट के लिए, अच्छे काम के लिए, कॉज के लिए दिया। काम चालू हो हम नहीं चाहते कि हमें बार्गेनिंग करें गवर्नमेंट के साथ बैठ कर। तो आप ऐसा कह रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो काम को रोकना चाहते हैं? जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो काम को रोकना चाहते हैं? हमें तो यही लगता है। वो तो रोकना चाहते हैं जी। इसीलिए हमने आना पड़ा यहाँ पर, प्रोटेस्ट करने के लिए आना, किसानों को आना पड़ा। ये काम नहीं रुकना चाहिए। सलमान जी, आपने बताया कि जैसे लॉजिस्टिक के अंदर आसपास के इलाके के युवाओं को के अनुमान से कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से हर साल बढ़ता है रोजगार। एक चीज आती है तो दूसरी चीज उसके साथ कनेक्ट होती है। इसी तरह से आप कोई अनुमान बता सकते हैं? 100, 200, 500? मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में 100-150 लोगों को तो मिनिमम रोजगार मिल सकता है स्टार्टिंग में। तो मेरा ये सवाल आपसे पूछने का उद्देश्य ये है कि अमूमन हम जैसे लॉजिस्टिक हबों में देखते हैं तो उनके अंदर लिमिटेड आदमी होते हैं, भाई कुछ ऑफिस में काम कर, जैसे क्रेन ऑपरेटर, ये लिमिटेड आदमी होते हैं। तो हम कैसे, मतलब इसका आप वो बता सकते हैं कि इधर बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं? देखिए, आसपास आपके होटल भी खुलेंगे, ढाबे भी खुलेंगे, खाना भी खाएंगे लोग, फैक्ट्री आएंगी। फैक्ट्री इंडस्ट्रीज भी आएंगे, क्योंकि एनएच जब आ जाता है, नेशनल हाईवे 152 डीसीआर कई जगह से कनेक्ट हो गया है और लॉजिस्टिक अब हो गया, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी आती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का मसला होता है इंडस्ट्रीज के पास, और वो सब चीजें यहाँ मिल रही हैं, तो इसलिए ज्यादा रोजगार है। आपका जानकारी के लिए थैंक यू।